पाइप रेंच। उद्देश्य पाइप रेंच के बारे में सीखना। ये औजार ज्यादातर पाइप्स के स्क्रू को कसने और खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 7.5 सेंटीमीटर तक के व्यास वाले पाइप्स के स्क्रू को कस या फिर खोल सकता है। नल सच के लिए पाइप रेंच बहुत ही अहम औजार है। पाइप रेंच के विभिन्न प्रकार। एडजस्टेबल रेंच, इसमें एक फिक्स्ड जाम होता है और एक एडजस्टेबल जाम होता है। जाम्स में जो दांत है वो अपनी मजबूत पकड़ की वजह से पाइप को कसते समय उसकी नियमित जगह से उसे फिसलने से बचाते हैं। पाइप रेंच की मदद से एक इंसान 2 लोगों का काम कर सकता है। पाइप रेंच का छोटा हैंडल संकीर्ण जगहों में कसे हुए जोड़ों पर काम को आसान बनाते हैं। पाइप रेंच के प्रकार। हैंडल या लिवर, एडजस्टिंग नेट, मूवेबल जा, काटने वाले दांत। एडजस्टेबल पाइप रेंच विभिन्न आकार के होते हैं। पाइप रेंच का आकार उसकी लंबाई से निर्धारित किया जाता है। पाइप रेंच जो आप देख सकते हैं उसकी लंबाई 200 मिलीमीटर है। इसे पाइप को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तथा बिना फिसले उसकी फिटिंग्स को जोड़ने और निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पाइप रेंच एक भारी ड्यूटी औजार है जो भारी भरकम काम कर सकता है। जांच उसे अच्छी पकड़ देते हैं। ये 15 से 50 मिलीमीटर तक के व्यास वाले सभी पाइपों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पाइप रेंच पाइप के आकार के हिसाब से चुने जाते हैं। ये हाई कार्बन स्टील से बनते हैं। प्रक्रिया। पाइप रेंच को इस्तेमाल करते समय हम एक कपलिंग को थ्रेड से जोड़ देते हैं जो कि पाइप पर ही है। अगर हम कसते समय कपलिंग को पूरी तरह से घुमाते हैं तभी हम कह सकते हैं जिस थ्रेड को हमने बनाया है वो अति उत्तम है। कपलिंग से कसना काफी नहीं है, उसे पाइप रेंच से भी कसना चाहिए। एडजस्टेबल जा को एडजस्टेबल स्क्रू से घुमाया जाता है। एडजस्टेबल जा पर आधे इंच, पौने इंच और 1 इंच के निशान बने होते हैं जिन्हें स्क्रू के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। इस प्रकार हम आधे इंच, पौने इंच और 1 इंच व्यास के पाइपों को पाइप रेंच की मदद से कस सकते हैं। पाइप को पाइप रेंच से कसने की प्रक्रिया को रेंचिंग कहते हैं। रेंचिंग में पाइप रेंच पाइप के चारों ओर पूरी तरह से घुमाया जाता है ताकि वो कसा जा सके। आइए अब सीखें कि एडजस्टेबल रेंच कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस काम के लिए उपयुक्त एडजस्टेबल रेंच चुनें। जीआई पाइप को बहुत सारी टेफ्लॉन टेप की परतों से बांधें ताकि पाइप रेंच फिसल ना जाए। अब कपलर को लीजिए और उसे पाइप के बंधे हुए हिस्से के पास जोड़िए। पाइप के जांच को कपलर के ऊपर रखिए। रेंच हैंडल को अपनी तरफ से पाइप के चारों ओर घुमाइए ताकि वो कपलिंग को कस दे। कपलिंग को पाइप से हटाने के लिए एडजस्टेबल रेंच को विपरीत दिशा में घुमाएं। आइए इसकी प्रक्रिया देखें। 2 जीआई पाइप को एक एडजस्टेबल पाइप रेंच की सहायता से जोड़ें। छोटे व्यास वाले पाइप्स एक बेल पाइप रेंच की मदद से जोड़े जा सकते हैं, लेकिन बड़े व्यास वाले पाइप्स जैसे
एक सही 1/4 तथा दूसरे एक सही 1/2 को कसने के लिए एक चेन की जरूरत पड़ेगी। चेन नामक औजार से हम आसानी से 2 पाइप्स जोड़ सकते हैं। ये औजार एक चेन की मदद से रेंच का काम करता है। एडजस्टेबल पाइप रेंच कम वाले व्यास के पाइप्स को कसने में मदद करता है। चेन पाइप रेंच ज्यादा बड़े व्यास वाले पाइप्स को कसने में मदद करता है। वैसे चेन पाइप रेंचेस उन पाइप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनका 50 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर का व्यास होता है। इनका इस्तेमाल जकड़ने और बेलनाकार वस्तुओं को घुमाने में होता है। आपको जो चेन रेंच यहां दिख रहा है वो एक छोटे आकार का चेन रेंच है। ये चेन रेंच सिर्फ 2 फुट लंबा है। 1 मीटर लंबे वाले चेन रेंच भी बाजार से मिलते हैं। लंबे चेन रेंचेस की सहायता से 4 से 6 इंच व्यास वाले पाइप्स को कस सकते हैं। यहां जो चेन रेंच जो आपको दिख रहा है वो एक सही 1/4 से 2 के व्यास के पाइप्स को कसता है। औजार की यंत्र रचना। चेन पाइप रेंच के हैंडल को अपने दाहिने हाथ में पकड़िए और बाहिने हाथ से चेन को पाइप से चारों ओर घुमा दीजिए और पाइप रेंच में लॉक कर दीजिए। अगर पाइप का व्यास 1 इंच से कम है तो उसे पाइप रेंच की सहायता से कसा नहीं जा सकता। लॉक के बाद हम इसे जांच के सहायता से घुमा सकते हैं और कस सकते हैं। चेन पाइप रेंच के हिस्से क्या है? चेन। ये 2 प्लेट से बनी होती है जो 2 पिन से जुड़ी है। ये एक बंधन सा बना देती है। चेन कई बंधनों से बनती है। ये मुलायम स्टील से बनती है और लचीली होती है। चूंकि ये गाल्वनाइज्ड होती है इसमें जंग भी नहीं लगती। कुछ और बंधनों की सहायता से चेन की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। जो प्लेट्स वी के आकार की होती है। ये कास्ट आयरन से बनी होती है। उनमें दांत होते हैं। 2 जाम प्लेट्स और चेन को जोड़ने के लिए 2 नट्स और 2 बोल्ट्स होते हैं। हैंडल। ये रेंच को घुमाते समय जकड़ने के काम आता है। अपने सारे हिस्से देख लिए हैं। आइए सीखें इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। औजार के दांतों को उस वस्तु पर बिठाइए जिसे आपको कसना या ढील करना है। रेंच को इस तरह से घुमाइए कि चेन का वो हिस्सा हमेशा के लिए उससे जुड़ जाए। जिस दिशा में आप वस्तु को घुमाना चाहते हो उससे विपरीत दिशा में उसे घुमाएं। एक हाथ में औजार का हैंडल पकड़ें और दूसरे हाथ से वस्तु के चारों ओर चेन बैठाएं। चेन के आखिरी हिस्से को औजार के हैंडल से जोड़ दें। यह हर मॉडल के हिसाब से अलग होता है, लेकिन ज्यादातर उसमें कुछ छोटी पिन्स होती है जो चेन के बगल से बाहर आती है और उन्हें रेंच हैंडल के एक खांचे बिठाना होता है। जिस दिशा में आप वस्तु को घुमाना चाहते हैं उसी दिशा में हैंडल घुमाएं। नलसाज को औजार के रखरखाव और ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में मालूम होना चाहिए। पाइप रेंच की पाइप को
जकड़ने की क्षमता उसके दांतों की स्थिति पर निर्भर करती है। औजार की दांतों को साफ रखने और उन्हें एक त्रिकोण फाइल की मदद से पैना करते रहने से तथा एडजस्टमेंट नट पर भी ठीक समय पर तेल लगाते रहना चाहिए ताकि उस पर जंग ना लगे। रेंचेस अच्छी तरह लंबे समय तक काम कर सकता है। सावधानी, ये सुनिश्चित कर लें कि जो प्लेट्स सही जगह पर हो, क्योंकि अगर जाम प्लेट्स अपनी जगह से हिल गए, चेन को लॉक करते समय दुर्घटना हो सकती है। प्लेट्स नट्स और बोल्ट्स से जुड़े हैं। चेन नट और बोल्ट से भी ढंग से जुड़ी हो। चेन में कोई खराबी ना हो। क्योंकि चेन ही है जो सारा बोझ ढोती है और घुमाने में मदद करती है। जाम प्लेट्स और नट्स और बोल्ट्स को लुब्रिकेट करें। चेन और हैंडल के लिए लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती। सारांश, हमने पाइप, उसके विभिन्न प्रकार तथा उनकी प्रक्रिया और मरम्मत के बारे में सीख लिया। आशा है कि आपने इस पाठ का आनंद उठाया होगा। धन्यवाद।